हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आदिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं एडी क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, जैसे एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जैसे H2 प्लस O2 एरो H2। अच्छा, बैलेंस करने से पहले हम आप लोगों को दो बातें बता दूं। किसी भी रिएक्शन में जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितने एटम्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे, उतने ही क्या होंगे, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। हमको केवल यही करना है, जितने एटम रिएक्टेंट को उतने एटम कितने किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट के होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखें तो क्या है, हाइड्रोजन कितने एटम है, दो। इधर हाइड्रोजन कितने एटम है, दो। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो। लेकिन इधर कितना है, एक एटम है। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन दो है तो इधर एक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, दो का मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई किया है तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। कितने, फोर हाइड्रोजन हो गए। लेकिन बट यहाँ पे कितने हैं, टू ही हाइड्रोजन है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गई, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब ये क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ये जो मेथड है ये एक डायरेक्ट मेथड है। चलो इसी मेथड से एक और एग्जाम्पल मैं समझा रहा था। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे क्या है, H2 प्लस Cl2 एरो HCl। इसे देखो बच्चों, हाइड्रोजन इधर कितना, एक। इधर हाइड्रोजन एक, सॉरी इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन एक। इधर Cl कितना, दो। इधर Cl एक। अब मेरे को बराबर करने के लिए बताओ क्या करूं। सीधी सी बात है सर, यहाँ पे आप दो का मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ये देखो इजी इजी इक्वेशन है, तो आप लोग इन्हें इजीली आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया N2 प्लस H2 एरो NH3, ये तीसरा एग्जांपल चल रहा भाई मेरा। तो इधर देखो नाइट्रोजन कितना, दो। इधर नाइट्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन तीन है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, तो भाई सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन दो है, इधर एक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू जा सिक्स, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो ही है। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलोगे सर थ्री का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। ये तो था मेरा डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब चौथा एक और एग्जांपल ले लिया मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पीबी NO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब कोई सर ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन आ गई, इसे बैलेंस कैसे करें। तो भाई देखो, यहाँ देखो पीबी कितना है, एक। इधर पीबी कितना है, एक। इधर नाइट्रोजन कितने हो गए, दो। इधर नाइट्रोजन कितना है, एक। इधर ऑक्सीजन कितना हो गए, थ्री टू या सिक्स, बट इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, दो चार और एक पांच। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक चीज आपको बता दें, आप हमेशा इवन में लेके जाइए ऑक्सीजन को। इधर ओड है, पांच है, आप इसे ओड से इवन बनाओ, क्या हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, छह हो गए। इधर भी कितने हो गए, छह हो गए। लेकिन अब यहाँ पे पीवी कितना, लेड कितना हो गया, दो हो गया। तो बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना हो गया आपका, दो, दो चार। तो जब चार नाइट्रोजन हो गया, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई एक बार ऑक्सीजन और देख लो, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा 12, 12 ऑक्सीजन इधर हो गया। इधर कितना हो गया, टू, फोर टू जा एट, 10 और टू 12। बेटा इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाता है। अभी तो ये वाला भी बैलेंस हो गया, ये वाला भी बैलेंस हो, ये वाला भी बैलेंस हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको कई बार चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम एक नया मेथड सीखेंगे, जिससे जैसे इक्वेशन बनाते हैं उस मेथड से आएंगे। तो अभी आप लोग ये नोट कर लो, अभी इन्हीं सभी इक्वेशंस को हम दूसरे मेथड से करवाएंगे। जल्दी से नोट करो।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इन्हें साफ कर रहा हूं। अब हम लोग सीखेंगे मेथड से। और एक चीज बता दें आपको, आपका जो बुक का मेथड है मैं वो वाला मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको, इसी मेथड से सॉल्व करना है। आपकी कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो इस मेथड से बैलेंस ना हो, आप बस थोड़ा ध्यान से समझ लें इसे। देखो हमने पहला एग्जांपल क्या लिया था बच्चों, हमने पहला एग्जांपल लिया था H2 प्लस O2 एरो H2, ये वाला एग्जांपल लिया था। तो जैसा हमने इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया था, 2 का किया था, यहाँ पे कितना किसका किया था, यहाँ पे 2 का किया था। लेकिन अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इस मेथड को ध्यान से समझेंगे। तो हम इन सब में क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे, कोफिशिएंट मान लिया ए, इसका कोफिशिएंट मान लिया बी, इसका कोफिशिएंट मान लिया सी। आपको हर एक इक्वेशन में यही करना है, जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिए जाएं उन सभी में क्या करना है, आपको कोफिशिएंट मान लेना है। ए बी सी डी, और आगे हो तो आप ए बी सी डी ई एफ जी तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको बनानी है इक्वेशंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो कितने ए हैं, तो 2a। क्या आ गया बच्चा, 2a बराबर किसके हो जाएगा, 2c। इसे ध्यान से समझते रहना। 2a बराबर क्या हो गया, 2c। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो कितना हो गया 2b बराबर किसका हो जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन है तो c, 2b बराबर c। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, आप चाहो ऐसे लिख लो। अब आपको क्या करना है, अपने मन से, अपने मन से किसी को भी वन मान लो, किसी को भी वन मान लो। मैंने मान लिया, माना ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। जब हमने ए बराबर 1 रखा है यहाँ पे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 तो सी बराबर ऑल्सो 1, सी बराबर कितना हो जाएगा, ऑल्सो 1 हो जाएगा। अच्छा जब सी बराबर 1 हो गया तो बी बराबर कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पे क्या रखा, सी बराबर 1 रख दिया तो क्या होगा 2b, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तुमको देखने में ये मेथड बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन ये मेथड बड़ा नहीं है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो अब ए बी सी की जगह पे सब ये वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 तो हाइड्रोजन 1, बी की वैल्यू 1/2 O2 एरो, इधर भी सी की वैल्यू कितनी आई थी 1 तो H2O। क्या बच्चा तुमने कभी ये ऐसा देखा कि कोई इक्वेशन फ्रैक्शन बैलेंस हो रही हो, नहीं हो रही है। आपको करना भी नहीं है फ्रैक्शन बैलेंस, आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हटा देना है। आप कैसे हटाओगे मुझे बताओ। तो तुम कहोगे सर अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो भाई जब मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 2H2 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसे मैं साफ कर रहा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा मैं, 2 हट जाएगा, क्या बचा O2, और यहाँ पे आ जाएगा 2H2। यही क्या है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या ये मेथड समझ में आया, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी सी मान लिया, हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे क्या मान लिया, एबीसी मान लिया। अब क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन कितने 2 तो मैं लिख दिया 2a, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 तो इधर लिख दिया 2c, इधर ऑक्सीजन कितनी 2 तो मैंने लिख दिया 2b, इधर ऑक्सीजन कितनी 1 तो मैंने लिख दिया c। मैंने मान लिया, अपनी तरफ से मानोगे तुम, चाहे ए को मानो, बी को मानो, सी को मानो, किसी को भी मान लो। ए बराबर कितना मान लिया आपने, ए 1। जब आपने ए बराबर यहाँ पे 1 रखा तो सी बराबर भी कितना हो जाएगा 1। जब आपने सी बराबर यहाँ 1 रख दो, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो सी बराबर आपने यहाँ 1 रखा तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और ये सभी वैल्यू आपने कहाँ रखी, अपनी इक्वेशन में रख दी। क्या आ गई H2 1/2 O2 एरो H2O। अब फ्रैक्शन हटाना है मेरे को, जब फ्रैक्शन हटाया तो मैंने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। इजी थी, समझ में नहीं आई, एक और एग्जांपल लूंगा, जल्दी से नोट करो इसे। हो गई नोट, चलो मैं साफ कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था H2 प्लस Cl2 एरो HCl, यही एग्जांपल था। तो यहाँ पे भी वही करना है, इसे क्या माना A B और C। हाइड्रोजन कितना इधर 2a बराबर, इधर हाइड्रोजन 1 तो C, इधर Cl कितने 2 तो क्या हो जाएगा 2b
बराबर होता है Cl कितना, 1A। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, अपनी तरफ से मान लो A बराबर कितना 1। जब आपने A बराबर 1 रखा तो C बराबर कितना हो गया 2। अरे रखो ना यहाँ पे, A बराबर कितना 1 तो C बराबर कितना हो जाएगा 2। ये जो वैल्यू होती है हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेंगे। हमेशा क्या माने, आप A को 1 मानो, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है A को 1 मानना है। जैसे आपने A को 1 माना तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब C की वैल्यू 2 आ गई तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों बताओ, 2B बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा, B की वैल्यू कितनी आ गई 1। 2 B की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपके पास A B C D की सभी वैल्यू आ गई, सॉरी सी नहीं डी नहीं है यहाँ पे, रख दो। H2 प्लस B की वैल्यू 1 ही है तो Cl2 एरो, C की वैल्यू 2 है 2HCl। लो भाई, ये आपकी बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। कितना इजी है, जल्दी नोट करो। इसके बाद दूसरा एग्जांपल कराऊंगा, जो मैं साइड हुआ जा रहा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तीसरा क्या था, N2 प्लस H2 एरो NH3, ये एग्जांपल था। देखो इसे भी बैलेंस करो, इसके आगे क्या मानना है A, इसके आगे क्या मानना है B, इसके आगे क्या मानना है C। मान लो नाइट्रोजन कितना 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2A बराबर, इधर नाइट्रोजन 1 केवल C, इधर हाइड्रोजन 2 तो क्या लिख देंगे 2B बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना 3 तो 3C। ठीक है, अब आप मान लो भाई, मानो A बराबर कितना 1। जब आपने क्या मान लिया, A बराबर 1 मान लिया तो C बराबर कितना हो जाएगा बताओ। जब A बराबर यहाँ पर 1 रखोगे तो C बराबर कितना हो जाएगा 2। C बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। C बराबर आप 2 रखो यहाँ पे, तो 2B बराबर 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, B बराबर कितना आ जाएगा 3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 3। उठाओ यहाँ रख दो अपनी इक्वेशन में। आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप ए बी सी की वैल्यू निकालो, आप पुट कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सबसे इजी मेथड है ये। क्या होगा, N2 N A की वैल्यू 1 है तो कोई मतलब नहीं, B की वैल्यू 3 आ गई तो 3H2 एरो 2NH3, ये भी बैलेंस हो गई। अच्छा चलो ठीक है, एक और मैं यहाँ पे करे दे रहा, एक और इक्वेशन बैलेंस कर दे, चौथी इक्वेशन ये बैलेंस कर रहा हूँ। आप लोग देखो, जैसे आप बताओ, एक और ले लो, Mg प्लस O2 वाली ले लो, Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, इसे A मानो, B मानो, C मानो। Mg कितना है 1 तो A, इधर कितना है Mg 1, A बराबर C, B कितना है 2 तो 2B बराबर कितना, इधर C। आपको क्या करना है, A बराबर क्या मानना है 1, A बराबर जब 1 माना तो C बराबर कितना आ गया 1। जब C बराबर 1 आ गया तो B बराबर कितना आ जाएगा 1/2। देखो ना यहाँ पे 2B बराबर 1 तो B बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे Mg प्लस 1/2 O2 एरो MgO। अभी मैंने पीछे क्या कहा था, आपको फ्रैक्शन में नहीं लाना। जब फ्रैक्शन में नहीं लाना तो क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। लो ये भी बैलेंस हो गई। चलो बड़े बड़े एग्जांपल लूंगा, थोड़े अच्छे एग्जांपल ले लो, जल्दी से नोट करो तुम लोग। हो गया होगा नोट, नहीं हुआ, अरे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं साफ कर नई इक्वेशन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा, 5 चलेगा, चलो 5 वाला देखो। पीवी NO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये देखो आई अच्छी इक्वेशन। अब यहाँ पे भी वही काम करना है मेरे को, क्या करना है, A मानो, इसे B दे दो, इसे C दे दो, इसे D दे दो, ABCD हो गया। चलो PV कितना 1, इधर PV कितना 1 तो A बराबर B। ठीक है,
इधर नाइट्रोजन कितना, दो, दो है ना नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे इधर 2a, 2a बराबर नाइट्रोजन इधर कितना, एक है, 2 बराबर किसका कॉफिशिएंट है, सी का, किसका कॉफिशिएंट है ये, सी का, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है, तो 6a बराबर इधर ऑक्सीजन कितनी, एक, तो बी, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, प्लस का साइन लगाओ, 2c, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है ना, तो डी, तो प्लस की 2d। हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे बस ए बराबर क्या मानो आप, 1 मानो, ए बराबर आपने क्या माना, 1 मान लिया, तो ए बराबर जब आपने 1 माना तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू अपने आप के क्या हो गई, 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। जब आप यहाँ पे ए बराबर 1 रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 2 इंटू 1, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास बी की वैल्यू आ गई, आपके पास सी की वैल्यू आ गई, बचा गया डी। तो देखो यहाँ पे रखो, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 1 थी, इसकी कितनी आ गई, 2, इधर क्या बचा 2d, ये 2 दूनी 4 और 1 5, ये 6, 6 माइनस, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2d। तो अगर मैं d बराबर निकालू तो 1/2, 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये नीचे आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 रख दो यहाँ पे, क्या आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आई, 1, कोई मतलब नहीं, बी की वैल्यू कितनी आई, 1, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई, 2, डी की वैल्यू आई है 1/2। अब देखो ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2pb हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2pb NO3 का होल ट्वाइस एरो 2pbo प्लस 4NO2 प्लस O2। लो हो गई बैलेंस। अब बताओ कितना इजी मेथड है, और 2 4 कराएं, चलो 2 इक्वेशन और मैं बैलेंस करा रहा, इसके बाद आपको 5 इक्वेशन घर से करने के लिए दूंगा, करके लाना है, नोट करो इसे जल्दी। हो गई, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा। Fe प्लस HCl, Fe छोड़ो, एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम प्लस HCl Al Cl3 प्लस H2, ये कोई इक्वेशन है, इसे बैलेंस करो। तो हम लोग क्या करते थे, ए मान लेते थे, ए मान लिया, बी मान लिया, कैपिटल मानोगे, कैपिटल ही मान लो, चलो कैपिटल मान लो, इसे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया, ठीक है। अरे यार यहाँ पे ए आ रहा, एल्यूमिनियम, कोई बात नहीं, आप मानो एल्यूमिनियम कितना, एक, इधर एल्यूमिनियम एक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन इधर एक, इधर 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2d, ठीक है। Cl कितना, एक, इधर कितना, Cl 3, तो B बराबर हो जाएगा 3C। आप लोग, हम लोग क्या करते थे, A बराबर मान लिया 1, तो जब A बराबर 1 माना तो C बराबर कितनी वैल्यू हो गई, 1, C बराबर 1 हो गया, B बराबर निकालो, C बराबर 1 हो गया, यहाँ पे रखेंगे C बराबर 1, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 3, B बराबर कितना आ गया, 3, जब B बराबर 3 आ गया तो D बराबर कितना आ जाएगा, आप देखो B बराबर 3, 2D, तो D बराबर कितना होगा, 3/2, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, रख दो एबीसीडी वैल्यू, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 1, बी की जगह पे 3, तो देखो एल्यूमिनियम प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 3, 3HCl एरो, क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 थी तो कोई बात नहीं, AlCl3 प्लस 3/2H2, ये आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को हटाने के लिए कितना करा, मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6HCl एरो 2AlCl3 प्लस कितना, 3H2, हो गई बैलेंस। चलो ठीक है, एक और करवा दे रहा,
चलो 6 Fe प्लस H2 क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस H2। ये कोई इक्वेशन है, बैलेंस करना है इसे हमें। मान लो A B C और D मान लिया। आयरन कितना, 1, इधर आयरन 2, तो A बराबर 2C। इधर देखो हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चा, 2B बराबर 2D, 2B बराबर 2D। इधर ऑक्सीजन कितना, 1, इधर ऑक्सीजन 3, तो क्या हो जाएगा B बराबर 3C। बस आपको क्या करना है, जो मैंने बताया वही करना है। A बराबर क्या मान लो, 1। जब आपने A बराबर 1 माना तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अरे यहाँ पे देख लो ना, A बराबर 1 रखा, 2C, तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, C बराबर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब आपने C बराबर यहाँ क्या रखोगे, 1/2 रखोगे, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, जब आपने B की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू निकाली, तो D की भी निकाल लो। यहाँ आप देखो B की जगह आप क्या रख दो, अरे सिंपल है, 2B बराबर 2D है, 2 से 2 कट जाएगा, तो D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चा, 3/2 आ जाएगी। रख दो ये सभी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे रखो। क्या है, आयरन, आयरन कितना है, 1, A की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये हो जाएगा Fe प्लस B की वैल्यू कितनी आई, 3/2, 3/2 क्या है, H2O एरो। C की वैल्यू कितनी आई, 1/2, 1/2 क्या है, Fe2O3 प्लस D की वैल्यू कितनी आई, 3/2, तो 3/2 क्या है, H2। अब देखो सभी के नीचे क्या क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो हम पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन हटा देंगे। क्या आ जाएगा, 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2। हो गई बैलेंस। अब बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है इन सभी मेथड से, इस मेथड से करो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और आपके पेपर भी कम से कम 1 या 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का कम से कम आता है, तो कर लो। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैं दे रहा, 5 इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दूंगा, वो आपको घर से करके लानी है। जल्दी से नोट करो बच्चों। चलो ठीक है, हो गया होगा बैलेंस, लिख लिया होगा। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख लो प्रैक्टिस के लिए। पहला, FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दूसरा, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। नेक्स्ट लिख लो। तीसरा, Mg प्लस BaCl2, BaCl2 ना करके NaCl कर लो, छोड़ो HCl करो। क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस H2। ये इक्वेशन हो गई। चौथी कर लो, MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। 4 हो गया। पांचवा लिख लो, पांचवा लिखो। अच्छा एक इजी और लिख लो,
AgBr एरो Ag प्लस Br2 6 लिखो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक और लिखो KClO3 एरो KCl प्लस O2। और लिखोगे? एक और लिख लो, 7 हो जाएंगे। CaCO3 प्लस H2O एरो क्या हो जाएगा? HCl कर लो, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ये कुछ आपके होमवर्क में क्वेश्चन है जो कि आप लोग करके लाना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको दोनों मेथड अप्लाई करना है। एक तो डायरेक्ट मेथड करना है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, बैलेंस कर दो। जब उससे ना हो तब आपको दूसरा मेथड अप्लाई कर लेना है। क्या? ABCD करके इक्वेशन बैलेंस करो, इक्वेशन से ABCD वैल्यू निकालो, आप अपने इक्वेशन में रख दो और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।